खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक 7 ख़वारिज जहन्नुम वासिल। लाहौर में 14 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो का आगाज़। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी शिरकत। वज़ारत ख़जाना ने IMF मिशन के दौरे पर वज़ाहती इलामिया जारी कर दिया। इलामिया में कहा गया, IMF की रहनुमाई से बेहतर तर्ज हुक्मरानी और पब्लिक सेक्टर की शफाफियत और एहतसाब के फ़रोग़ में मदद मिली। कामरान टिसोरी कहीं नहीं जा रहे। वो MQM के गवर्नर हैं और सिंध के गवर्नर रहेंगे। पूरी पार्टी को उन पर एतमाद है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का 2 टोक पैगाम। इख्तियारात की जंग, ओहदों की तकसीम पर इख्तिलाफात पर नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पार्टी एक्ट के तहत फैसले का ऐलान। कहा, कल का वाक़या अफसोसनाक है। वाक़े के तंजीमी नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक देखेंगे। तर्जुमान MQM की कारकुनों को किसी शरअंगेज़ी का शिकार न होने की तंबीह। कहा, पार्टी का क़यादत मुत्तहिद है। शरपसंद अनासर कारकुनों को लड़वा कर अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। बहादुराबाद में फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत MQM अरकान असम्बली का तरक्याती कामों पर इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल शरीक न हुए। गुज़श्ता रोज़ पार्टी में तंजीमी मामलात पर इख्तलाफात पर मुख्तलिफ रहनुमाओं के हामी कारकुन आमने सामने आ गए थे। बहादुराबाद मरकज़ में कारकुनों ने नारेबाजी की। मुश्तिल कारकुन दस्तो गिरेबां भी हुए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का कहना है, MQM का अंदरूनी इंतशार उनका अपना मामला है। गवर्नर सिंध को अपनी पार्टी के अंदर मुखालफत पर तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नर अब DIG ट्रैफिक नहीं बन सकते, महज DIG KP RO बन सकते हैं। आज कराची में पीपल्स पार्टी का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात है। कराची से नफरत की सियासत का खात्मा किया। आज कराची में दहशत गर्दी नहीं, कराची को पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे। तहरीक इंसाफ ने 2024 के इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात खत्म कर दिए। वो अब इलेक्शन की बात नहीं कर रहे। जुडिशल कमीशन का कल होने वाला इजलास मुअख्खर करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती पर सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तनाज़े का हवाला दिया गया। सेनेटर अली जफर ने खत में कहा, जजेस के तबादले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी इजलास मुअख्खर करने की दरख्वास्त कर चुके। तबादले से तासुर है कि बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए बंदोबस्त किया गया है। मुनासिब होगा कि मामला हल होने तक कमीशन का इजलास मुअख्खर किया जाए। अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस का मामला ज़ेर गौर न लाया जाए। किसी रेगुलर बेंच के पास आइन की तशरीह का इख्तियार नहीं। कानून के आइनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आइनी बेंच ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का नोट। 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में कहा गया, आइनी बेंच ने दरखास्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरफ वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी और फरीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। आइन की तशरीह कम अज़ कम 5 रुकनी या आइनी बेंच ही कर सकता है। गवर्नेंस में इस्लाहात। IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द अदालती निज़ाम में आज़ादी का जायजा लेगा। वफ्द 14 फरवरी तक इस्लामाबाद में क़याम करेगा। नैब, वजारत ख़जाना, स्टेट बैंक, वजारत कानून समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकातें करेगा। अदलिया की आज़ादी, कानूनी माली उमूर में शफाफियत, जजिस की तैनाती के तरीक़ाकार पर बातचीत का इम्कान। नैब के किरदार और उसे बेहतर बनाने पर खास तवज्जो मरकूज की जाएगी। वफ्द मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लेगा। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात भी $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। वजारत ख़जाना हुकाम का IMF वफ्द की आमद पर तबसरे से गुज़ेज।
फ़लस्तीनियों की बेदखली, सऊदी अरब और अमारात ने इस्राएली वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीनियों की बेदखली से मुतालिक नेतन्याहू के बयानात नाकाबिले कबूल है। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन पर रहने का हक़ हासिल है। फ़लस्तीनी बैरून मुल्क से आने वाले गैर मुल्की काबिज़ या तारिकीन वतन नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा कि नेतन्याहू का बयान काबिल मज़म्मत और इश्तियाल अंगेज़ है। इलाक़ाई इस्तेहकाम सिर्फ 2 रियासती हल से ही मुमकिन है। नेतन्याहू की तजवीज़ पर उर्दन का भी शदीद रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बयान को जारहाना मुतालबा करार दिया। इस्राएली वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के अंदर फ़लस्तीनी रियासत बनाने की तजवीज़ दी थी। नेतन्याहू ने कहा था कि सऊदी फ़लस्तीनी रियासत अपने मुल्क में बना सकते हैं। सऊदियों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। 2 रियासती हल ही फ़लस्तीन के मसले का वाहिद ऑप्शन है। पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर तबादला ख़याल। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का अयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने गज़ा के अवाम को बेघर करने की तजवीज़ को इंतहाई परेशान कुन करार दिया और गैर मुनसिफाना कहा। इसहाक़ डार ने कहा फ़लस्तीनी सरजमीन फ़लस्तीनी अवाम की है। सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल हल होगा और मुनसिफाना ऑपरेशन है। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। ऐसी फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। इसहाक़ डार ने OIC वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास बुलाने की भी हिमायत की। वज़ीर आज़म कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म UAE क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और काबीना के अरकान भी हमरा जाएंगे। अवाम ने PTI की झूठ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। धांधली का झूठा रोना है, सबूत कहाँ हैं? पिछले दौर में हमने जो मुश्किलात देखी सबके सामने है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का शुमार दुनिया की बेहतरीन मईशतों में होना शुरू हो गया। आर्मी चीफ ने हुबुल वतनी के साथ मुआशी सफ़र में किरदार अदा किया। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा जेल में एशियाटिका हो गई थी इसलिए बैठ नहीं सकता। सियासी जमातों को अपने कारकुनों को हर हाल में याद रखना चाहिए। अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी PTI के शाना बशाना खड़े हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं अवाम ने वाज़े कर दिया ये मुल्क बानी PTI का है। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। मरियम नवाज के ओछे हथकंडों के बावजूद पंजाब में अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकले। KP ने भी बानी PTI की इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि जुनैद अकबर अपने पहले इम्तिहान में ही बुरी तरह फेल हो गए। सरकारी मुलाजमीन के बावजूद भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। पाक बहरिया की अमन मशकें 2025 का तीसरा रोज़। कराची में महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के उन्वान से पहले अमन डायलॉग का इनेकाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खिताब में कहा दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। ताकतवर बहरिया समुद्री तजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पाक बहरिया इलाकाई अमन और सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग है। अमन मशकें मशरकी और मगरबी मुल्क में पुल बनेंगी। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानिया के अंडर सेक्रेटरी की मुलाकात। पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का बाहमी एतमाद और शराकत दारी पर मबनी ताल्लुकात का अयादा। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इजहार। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग में अवामी राब्तों और पाकिस्तानी तारिकीन वतन के किरदार को सराहा। खुर्रम
में बंकर्स हटाने का काम जारी, मजीद 25 बंकर्स मस्मार कर दिए गए। जिले इंतजामिया के मुताबिक कुरम अमन मुआहदे के बाद अब तक 80 बंकर्स मस्मार किए गए हैं। दूसरी जानब 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक और इमदादी काफिला पाराचनार पहुंच गया। लॉयर कुरम के मजीद 14 शहदा के वर्सा में इमदादी चेक तकसीम। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन आज मिस्र के शहर उस्मान में की जाएगी। नमाज जनाजा लिस्बन में अदा की गई थी। नमाज जनाजा में पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की शिरकत, वज़ीर ख़जाना के इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंजम से मुलाकात, मरहूम प्रिंस करीम आगा खान और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की खदमात को सराहा। सदर, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से दिली ताज़ियत का इजहार किया। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान की इमामत की तकरीब 11 फरवरी को लिस्बन में होगी। तकरीब में नए इमाम की बैत की जाएगी। सदर आसिफ जरदारी प्रिंस करीम आगा खान की रहलत पर ताज़ियत के लिए लिस्बन रवाना। पंजाब धीरानी प्रोग्राम का दूसरा मरहला, मजीद 1500 इज्तिमाई शादियों के लिए दरखास्त वसूली शुरू। दरखास्तें CM पंजाब ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कराई जा सकती हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, बेटियों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखना पंजाब की रीत है। नादार और महरूम मईशत तबकात का एहसास हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध रोड सेफ्टी कमेटी की कार्रवाइयां, 92 गाड़ियों की जांच, 40 का चालान, 7 जब्त, एक ड्राइवर गिरफ्तार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, आवाम की हफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सड़कों पर बद इंतजामी और गैर कानूनी गाड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। KMC की तमाम पार्किंग साइट्स मुफ्त करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, पार्किंग फीस का बोझ हटा दिया, गैर कानूनी पैसे वसूल करने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, रूसी सदर पुतिन से यूक्रेन जंग खत्म करने पर बात हुई। सदर पुतिन की ख्वाहिश है जंग में हलाकतें बंद हों। अमरीका इसराइल की पुश्त पनाही से बाज न आया। सहूनी रियासत को मजीद $7 अरब का असलहा फरोख्त करने का ऐलान। महकमा खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को असलहा फरोख्त करने का ऐलान किया। हजारों हेलफायर मिसाइल और बम शामिल। अमरीकी अदालत ने एलॉन मस्क को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। जज पॉल एंजलमेयर ने कहा, हुकूमती निज़ाम से मुतालिक मालूमात अफशा होने का खदशा है। डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स ने एलॉन मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। एलॉन मस्क ने अदालती फैसले को पागलपन करार दे दिया। सोशल मीडिया पर नामुनासिब पोस्ट करना महंगा पड़ गया। बरतानवी वजीर सेहत ओहदे से फारिग। एंड्रू की लेबर पार्टी की रुकनीत मुअत्तल। पार्टी के सख्त एक्शन के बाद बरतानवी वजीर ने माफी मांगी। सत्ताईस साल बाद दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया। शिकस्त के बाद नई दिल्ली के वज़ीर आला आतिश मालिनी ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने रियासती असम्बली की 70 में से 48 नशस्तें जीत ली। अरविंद केजरीवाल अपनी रिवायती नशस्त भी हार गए। तीन मुल्की सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम की कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस की। न्यूजीलैंड की टीम आज अपना ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन करेगी। सीरीज का दूसरा मैच कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम आज कराची रवाना होगी। ग्रीन शर्ट्स कल नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच 12 फरवरी को खेला जाएगा। प्रोटीज ने इंजर्ड नोकिया की जगह कॉर्बिन बोश को टीम में शामिल कर लिया। कप्तान टिम्बा बउआ पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए पुरअज़्म। कहा, नोकिया का इंजर्ड होना बदकिस्मती है। हमारे पास लो बॉलर्स के ऑप्शन है, इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे।
11 फरवरी को कराची नेशनल स्टेडियम का ग्रैंड इफ्तिताह। चेयरमैन पीसीबी का कहना है अली जफर, साहिर अली बग्गा, शफकत अमानत अली परफॉर्म करेंगे। कराची लिटरेरी फेस्टिवल का आज आखिरी रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशन। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा, बदकिस्मती से हमारे सियासी लीडर्स और कारकुनान बदतमीज लोगों को पसंद करते हैं। हर जमात में मजाक उड़ाने वालों की मकबूलियत ज्यादा होती है। रावलपिंडी में पहली वज़ीर-ए-आला पंजाब मिनी मैराथन रोड रेस 6 किलोमीटर मैराथन लियाकत बाग से शमसाबाद नवाज शरीफ पार्क तक मुनाकिद की गई। पहली कैटेगरी अंडर 19, दूसरी ओपन और तीसरी सीनियर सिटीजन पर मुश्तमिल थी। शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खुसूसी इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। बंदर को मिली ग्रिड स्टेशन में एंट्री। श्रीलंका में पूरे मुल्क की बत्ती गुल। वाकया जनूबी कोलंबो में इतवार के सुबह पेश आया। कई घंटे तक बिजली पूरी तरह बहाल ना हो सकी। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का मेला आज से लगेगा। तैयारियां अरूज पर। 70 बैनुल-अक़वामी टीमें हिस्सा लेंगी। नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, बुज़कशी और पोलो के मुकाबले भी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी।